आपकी सारी निर्बलता कमजोरियों को आपके सन्मुख में हम मान लेते हैं प्रभु। हम मनुष्य हैं, कई बातों के द्वारा आपको दुख देने वाला, क्रोधित, अपमानित, निंदा करने वाले मनुष्य पाए जाते हैं, पर हमें क्षमा करें, माफ करें। आपने लोग के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र करिए, आपने लोग की आड़ में छिपाइए प्रभु। हम बोलने वाले नहीं, परंतु आप हमें से होकर बातें करें प्रभु। हम विशेषकर उनके लिए प्रभु जी, आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें अपनी जन्म हाथों के नीचे संभाल कर रखिए। और एक प्रभु जब भी खड़ा होते हैं प्रभु, आप बल और शक्ति सामर्थ देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। सो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने लोगों की आड़ में छिपाइए, और वो बोलने वाले नहीं, परंतु स्वर से प्रभु आप हैं प्रभु जी। आपने पवित्र आत्मा से और आपके वचन के द्वारा है प्रभु जी, आप निल दिए, उसके मुंह में भर दीजिए, और बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु आपकी वचन को हे प्रभु जी हमारे बीच में है प्रभु जी बसने पाए। सो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया करें प्रभु। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपकी अधीनता में, आपके हाथों में प्रभु। सो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया करें प्रभु। इस समय की सेवा को हम आपके नाम से शुरू करते हैं। सो आप सहायता कर, अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। इस समय गीतों के द्वारा हम लोग प्रभु शुरू करते हैं। यदि आपकी अनुग्रह, आपकी दया ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, दयालु हैं प्रभु। सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर दीजिए। हमें कई होठों को छूकर शुद्ध और पवित्र कर दीजिए, ताकि हम अच्छे रंगों से आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हुए पाए जाए। सच्चा विश्वास हो गया प्रभु। जो बजा बजाते हैं प्रभु, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी समझ और ज्ञान और बुद्धि दीजिए, ताकि हम एक सुर होकर के एक ताल में प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हुए पाए जाए। सो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। इस कंपाउंड के चारों ओर आपकी लौ की बाड़ा बांध देते हैं, शैतान की तमाम अंतकारियाँ दूर की जाए, आपकी उपस्थिति में हम बने हुए पाए जाए और आपकी महिमा करते हुए पाए जाए। हमारे उन भाई और बहनों को भी प्रभु याद करते हैं, जिन्हें सफर में जिन्होंने प्रभु आ रहे हैं, रास्ते में कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ भी आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन लोगों पर बने हुए पाए जाए। सच्चा विश्वास हो गया यूसुफ का परमेश्वर, आप यूसुफ के संग संग रहा करते थे, उनके आगे आगे चला करते थे प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, हर एक लोगों के साथ जितने भी यात्रा में हैं उनके साथ हो लीजिए। आज के दिन में एक बार फिर से आपसे प्रभु जी हम विनती करते हैं, अनुग्रह चाहते हैं कि प्रभु आज की सेवा में, आपकी उपस्थिति में हम बने हुए पाए जाए। और जितने भी हमारे बीच में हैं प्रभु जी, कई दुख में, कई तकलीफ में, कई मुसीबतों में जरूर है, लेकिन उन सब लोगों को भी आपके हाथों में सुनते हैं प्रभु। सबकी शुद्धि ले, ताकि आपकी उपस्थिति में बैठ कर प्रभु आपकी महिमा और आपकी वाणी को सुन सके। तो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। हमारी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर और महिमा गौरव आपको देते हुए हमारी दीनता की प्रार्थना और धन्यवाद को बादलों पर सिद्ध कराने वाले प्रभु मसीह के महान और सर्वोच्च नाम से रखते हैं। बाइबल दीजिए। इस छपे हुए गीत में से अगर जिस किसी के पास नहीं है तो आप अपना हाथ ऊपर करिएगा, आपके पास गीत पहुंचाया जाएगा। इस छपे हुए गीत में से हम लोग गाएंगे गीत संख्या 38। ईश्वर के कृपा करी आए गेले दुनिया में, स्वर्ग के सुख छोड़ी।
शाम के बेला में और बहुत लोग आएंगे और इसलिए हम आप लोगों से अनुग्रह करते हैं कि एक पद हम लोग इसी को गाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक बात गाने के बाद आप लोग बच जाएंगे। लाइन देख लीजिए, खाना देख लीजिए, इधर वाला थोड़ा सा इसलिए सब लोग खड़े हो जाइए और थोड़ा थोड़ा आ जाइए पीछे के लिए भी और लोग आएंगे। इधर वाला भाई लोग तरफ आप लोग देख लीजिए जगह, सीधा से लाइन से बैठिए, जहाँ खाली है उसको भरिए।
और इसलिए छोटा छोटा बच्चे को जिस समय वचन होगा उस समय आपको पढ़ा ले जाए, ठीक है। और उसको सो भी जाएगा, खाने के लिए मिलेगा, इसलिए उधर भाग जाता है तो खिलाने, है ना, ठीक है। हम लोग इसमें से गाएंगे ये हुआ वाला, जैसे भाई लोग लाए थे उसे का ये संख्या इसमें से कोई में इसमें से 3 नंबर है, कहीं कहीं है कहीं नहीं, नहीं की यीशु राजा यीशु आएगा, देर ना करेगा। ये सबका पास तो नहीं होगा शायद, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ छपाने के लिए, और इतना 150 पेज में होगा, 150 कॉपी में। ये राजा यीशु आएगा, ये 2-3 कम से कम 5-6 साल आगे ये बनाया हुआ है, और ढेर सारे जगहों में इसको बताते हैं। ये राजा यीशु आएगा, देर ना करेगा।
ले जाएगा। ज्ञानी कुमारी के नए दर तुम रहोगे, अपनी मसालों में चले भरोगे, तुम्हें दया पाएगा, तब वो ले जाएगा, दिन बनाएगा। ज्ञानी कुमारी की नए दर तुम रहोगे, अपनी मसालों में चलिए दिन भरोगे, तुम्हें दया पाएगा, तब वो ले जाएगा, दिन बनाएगा। ओ तैयार हो जा, तुम्हें ले जाएगा। ओ तैयार हो जा, तुम्हें ले जाएगा। यीशु आएगा, देर न करेगा, यदि कोई तैयार है वो ही जाएगा। ओ तैयार हो जा, तुम्हें ले जाएगा। ओ तैयार हो जा, तुम्हें ले जाएगा। इसका ये संख्या एक हिंदी में, ये संख्या एक 1 अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाएं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और नन्हे जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। दया की बात जोते रहो। दूर न तो संसार से प्रेम रखो, और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। दूर न तो संसार से प्रेम रखो, और न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए
की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना हुआ रहा। यीशु मसीह कहता है आज्ञा को मानो और उसके प्रेम में बने रहो और तुम उसके प्रेम में बने रहो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। दया की बात जोते रहो। और किसी बात और किसी बात एक साथी में से हम लोग गाएंगे। वो पुराना ही गीत है, दुनिया का सृजनहार अद्भुत दया है यीशु। ये संख्या 44। ये संख्या 44। दुनिया कर सृजनहारा अद्भुत दयालु ईश्वर। दुनिया कर सृजनहारा अद्भुत दयालु ईश्वर। करुणा तोरे तोरे जय जयकार।
एक पद गाएंगे और उसी समय वो छोटा बच्चा सब पुनः बाहर कितना बच्चा है सब जितना सब बाकी वाला दुनिया कर सृजन हारा अद्भुत दयालु ईश्वर दुनिया कर सृजन हारा अद्भुत दयालु ईश्वर कर्मों तोरे बड़ाई तोरे जय जयकार तो इस समय हम बाइबिल कोरस गाएंगे। सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल पढ़ेंगे इसको रोज बरोज मन में खतरा कोई ना हो वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल Facebook to read the Bible Facebook to read the Bible if you read it every day it will help you all the way on the Facebook to read the Bible प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। बहुत अच्छे गीतों के द्वारा प्रभु ने हमारे हृदय को तैयार किया है। आइए हम इस संध्या की बेला में कुछ विचारों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में देखेंगे और उस मुख्य अंश को इब्रानी इसका 10 अध्याय Hebrews chapter 10 उसका 37 वचन 37 एक साथ मिलकर प्रार्थना पूर्वक समझ के साथ जोर से अपनी भाषा में इसको पढ़ेंगे।
क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, Matthew's Gospel in chapter 25, 1 से लेकर के 13 वचन तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप। इस प्रकार से हम बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, अपनी भाषा में जोर से प्रार्थना पूर्वक इसको हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। 13 वचन एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जानते हो। आइए प्रभु से सहायता मांगेंगे। हमारे महान जीवित सच्चे नाम मिलने वाले विश्वास योग्य धर्मी और दयालु पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ ऊंचे और सराहनीय नाम में एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं, उस हियाव को लेकर के जिसके द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू में ये शुद्धि और ये एक्सेस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु जो आपने होने दिया कि हम प्रभु इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें इस विशेष सभा में लेकर आए, जहाँ पर पिता परमेश्वर हम आपके उस दूसरे आगमन के विषय में पिता इब्रानी 10 अध्याय 37 वचन के अनुसार हम ध्यान कर रहे हैं। प्रभु जी आज दूसरे दिन संध्या के बेला में प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे जीवन की तैयारी के विषय में, कैसे हमारा तैयारी का जीवन है। प्रभु जी मत्ती 10 अध्याय 1 से 13 मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 वचन तक हमने पढ़ा है। प्रभु जी मुझे यो दास के साथ आप हो, यिर्मयाह 1:9 को फिर से एक बार दावा करते हुए अपने आप को क्रूस के आड़ में छिपाते हुए और आपकी आत्मा का अभिषेक, आपकी आत्मा का भी अगुवाई और आपका आत्मा का चाल प्रभु हम अपने बीच में देखना चाहते हैं। मुझे योग को अपने मुंह के नाते आप इस्तेमाल करें। कलीसिया के लिए लूका 24:45 को मांगते हैं, आपके पवित्र शास्त्र की बातों को बूझने के लिए हमें समझ को खोलें, ताकि पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया है वो उद्देश्य हमारे हर एक के जीवन में पूरा हो सके। शैतान की सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और बिजली के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमें सतत बिजली की सुविधा मिलती रहे, ताकि पिता परमेश्वर बिना रुकावट के सुविधा पूर्वक हम प्रभु आपके वचन को सुन सकें। तमाम प्रकार के इधर उधर भटकने वाले विचारों को प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित करें और पिता हमारी प्रार्थना है कि हम में से हर एक से आप बातचीत करें, जिनका जीवन अभी भी ठीक ठाक नहीं है। प्रभु जी इस वचन के प्रकाश में अपने आप को जांच करके जब वो यहाँ से जाएं तो प्रभु एक नई आशा, नई ज्योति के साथ एक नए विश्वास में उमड़ते हुए और एक नए प्रभु जोश के साथ जाए, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन भी आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा आपको देते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद शीघ्र आने वाले तारणहार
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं, सुने दया से ग्रहण करें। आमीन। मत्ती 25 अध्याय को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से आपने बहुत बार सुना होगा, और ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसके ऊपर बहुत से गीत भी हम गाए और बहुत से गीत बने हैं। यहाँ पर 10 कुंवारों के विषय में एक दृष्टांत है, और दृष्टांत को हमें समझना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों में बातें करते थे। दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब अर्थली स्टोरीज विद हेवनली मीनिंग। इस संसार के छोटी छोटी कहानियां जो स्वर्ग के उस अर्थ को हमें समझाते हैं। यहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बताते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी जाति से आते थे और यहूदी कल्चर था, ज्यूस का कल्चर था वहां पर, तो ये जो दृष्टांत है उन्होंने एक विवाह के लगाव में बताया, और वो विवाह में भी उन्होंने एक पर्टिकुलर लोगों को चुना, और वो है 10 कुंवारियां। विवाह में हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, बाराती होते हैं, और लड़के के घर वाले होते हैं, लड़की के घर वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। दूल्हा और दूल्हे के साथ उसके साथी होते हैं, दुल्हन और दुल्हन के साथ उसके साथिन होते हैं। तो ये जो 10 कुंवारियां हैं, ये दुल्हन की सहेलियां हैं। और जब आप इस दृष्टांत को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दृष्टांत को कहा, तो यहूदी परंपरा में जिस प्रकार से शादी होती है, उस शादी का बयान यहाँ पर है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शादी होती है तो बारात जब आती है, लड़के वाले आते हैं, तो समय बताया जाता है। यहूदियों के शादी में एक बड़ी अजीब बात है कि दूल्हा आता तो है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है। अब मैं इसको, इस शादी के लगाव को, इस शादी के बाद को, इसके जो स्टेजेस हैं, जो इसका प्रोसेस है, इसको 3 भाग में हम देखते हैं। अगर यहूदियों की शादी को आप देखें तो पहला भाग जो होता है, जिसको सिद्दुकीन बोलते हैं। सिद्दुकीन का मतलब एंगेजमेंट, जब हम बोलते हैं मंगनी, या यहाँ पर क्या बोलते हैं, वचन। तो जब मंगनी होती है, या इंग्लिश में एंगेजमेंट कई बार बोलते हैं उसको, तो उस समय क्या होता है, 2 परिवार के बीच में आपस में बातचीत हो जाती है कि हाँ, शादी के लगाव में एक इनिशियल शुरुआत की बातचीत, जिसको सिद्दुकीन बोलते हैं। ये पहला स्टेज होता है। और उसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है, जिसको खिदुशीन कहते हैं, जो सगाई, मतलब प्रॉपर तरीके से मंगनी जिसको कहते हैं, वो मंगनी होती है। और ये कानूनी रूप से जो ये स्थिति होती है जहां पर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ वचनबद्ध होते हैं कि हम शादी करेंगे, और मंगनी की जाती है, और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। वो अलग हो जाते हैं कुछ समय तक। और दूल्हा क्या करता है, दूल्हा जा करके दुल्हन के लिए जगह तैयार करता है, यानी घर बनाता है। वो सारी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करता है ताकि उनका वैवाहिक जीवन चल सके। और उसके बाद जब तीसरा चरण होता है, जहां पर जिसको निसुइन बोलते हैं, और वो है विवाह और भोज। जहां शादी होती है वहां भोज भी होता है। कोई ऐसे शादी में गए जहाँ पे खाना नहीं मिला, हाँ, कम पड़ जाता है तो नहीं मिलता, तो बहुत कुड़कुड़ करते रहे, खाना खत्म हो गया, हमको खाना नहीं मिला, और ठीक से हमको मटन नहीं मिला, चिकन नहीं मिला। तो विवाह के समय में कई लोगों का सिर्फ एक ही दे रहता है, खाना कब मिलेगा, है ना। तो भोज के बिना विवाह नहीं है। और हम भी जब कलीसिया के लगाव में इन बातों को देखते हैं, तो जो सिद्दुकीन है, ये प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का समय है, जिसमें हम प्रभु को जान पाते हैं, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पूरी घटना एक कलीसिया
और दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह के बीच में, इस दृष्टिकोण से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। डेफिनेटली दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह, और दुल्हन कौन है? उसके लोग, उसकी कलीसिया जो तैयार हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब विवाह का जब सगाई हो जाती है, जब दूल्हा चला जाता है, वो ये बोलकर जाता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूं। कितना सिमिलर है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 2 और 3 पर सुबह हमने पढ़ा था। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और तुम्हें आकर फिर ले जाऊंगा। तो हम लोग इस संसार में कितने लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, और प्रभु हमारे लिए वो जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। और जैसे ठीक इसी प्रकार जब जो दूल्हा है उस प्रोसेस में वो एक दिन अचानक आता है, और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो रात के समय आता है। और जब रात के समय आता है तो क्या होता है, उसके साथ जो लोग हैं, दूल्हे के साथ जो उसके मित्रगण है और जो बाराती, वो हल्ला मचाते हैं, शोर मचाते हैं। और इसलिए जब आप मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे और 25 अध्याय में, तो क्या लिखा है 6 वचन में, आधी रात को धूम मची। ये किस चीज की धूम है? ये देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने को चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो शादी का लगाव में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत समझाया। अब ये दृष्टांत जो संसार के तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक शादी के लगाव में बताया, और उसमें से केवल एक 10 कुंवारियों को उठा करके समझाया और बताया कि शुरू में बोल दिया गया कि वो 10 कुंवारियां हैं, जिसके बारे में पहला लाइन क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत में आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे कि स्वर्ग का राज इस प्रकार है, स्वर्ग का राज इस प्रकार है। ऐसे कर करके प्रभु ने उसको उदाहरण दे दे करके समझाया। तो इसलिए ताकि हम लोगों को स्वर्ग के राज के विषय में समझ में आए, लेकिन बड़ी सरलता से उस घटना के द्वारा जो विवाह के लगाव में, है ना। तो हमने 3 चरण में इस विवाह को समझने की कोशिश की, और इसलिए कि यह दृष्टांत उस यहूदी परंपरा की शादी के विषय में बताया गया है। क्योंकि ऐसी चीजें यहाँ नहीं होती ना, दरवाजा बंद कर दे, कोई बाराती लेट आ गया, मान लीजिए आपके यहाँ शादी हो रही है ना, कोई बाराती लेट आ गया तो बोले कि दरवाजा बंद करे, तुम्हें आने नहीं मिलेगा अंदर। ऐसा नहीं करते हम, राइट। लेकिन इस प्रकार के यहाँ पर शादी में ऐसा होता था, उस समय नियुक्त होता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में, कि जब स्वर्ग का राज इस प्रकार से, जो पूरे राज्य की घटना इसको 10 कुंवारियों के विषय में बता रहा है कि जो अपनी अपनी मशालें लेकर दूल्हा से भेंट करने निकली, उस दुल्हन के साथ वो निकली। और शुरू में बता दिया 5 मूर्ख है और 5 बुद्धिमान। अच्छा, मूर्खों और बुद्धिमान में क्या अंतर है? क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है, वो क्या है? क्या है? बोलिए। वहां लिखा हुआ है 4 वचन नहीं, 4 वचन में क्या लिखा? परंतु समझदारों ने अपनी मशालें साथ और अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया, लेकिन मूर्खों ने नहीं किया ये काम। इनके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनके कुप्पी में तेल नहीं था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं समझदार लोग कौन हैं, जिन्होंने मसाले भी ली और कुप्पी में तेल भी लिया। अच्छा, बुलाए तो सभी गए, है ना, ऑल वर इनवाइटेड। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि इस घटना को हम समझने की कोशिश करें कि सारे के सारे लोग 10 के 10 कुंवारियां एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है। 10 कुंवारियां ये रिप्रेजेंट करता है उन सभी लोगों को, ये प्रतिनिधित्व करता है उन सभी लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र हुए। कई बार कई लोग ऐसे समझाते कि 5 जो मूर्ख है, 5 वो उद्धार नहीं पाए, उद्धार नहीं, ऐसा नहीं है। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है, ये सभी के लिए लिखा गया है जो दूल्हे के इंतजार कर रही है, मतलब उद्धार पाई हुई है।
इसको आप गलत ना समझे, है ना। उद्धार पायनी है, ये सब प्रभु यीशु मसीह जैसे हमारे विषय में लिखा है, वो सारे के सारे दूल्हे का वेट कर रही थी और मशाले भी लेकर आई थी। ये उनकी तैयारी तो थी, लेकिन पूरी तैयारी नहीं थी। मशाल हमारे जीवन के अंदर गवाही को या बाहरी रूप को दिखाता है, हमारी तैयारी को दिखाता है। और जो तेल है, यदि मशाल को आप देखें तो उसका दो भाग है ना। जो बाहर से दिखता आग है, लेकिन आग किससे जल रही है? तेल से जल रही है, वो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार हमारा जीवन, विश्वासी जीवन, जो हमारा जीवन आत्मा के द्वारा, जो आत्मा हमारे अंदर है, सुबह भी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमें दी है, जो हमें चलाता है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अगुआ है, जो हमारा सहायक है। प्रतिदिन के जीवन में वो वचनों को जब हम पढ़ते हैं वो हमें सिखाता है। जब हम किसी चौरास्ते पे पहुंच जाते हैं जहां हमें सूझता नहीं कहां जाना क्या नहीं, वो हमें सुझाव देता है कि किस रास्ते पर चलना है, और परीक्षा की घड़ी में वो हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से ये आत्मा हमारे अंदर इनबिल्ट है, प्रभु ने, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर डाल दिया गया है। कितनी अद्भुत बात है। और उस आत्मा का इस्तेमाल करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये प्रभु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जब हम बात करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मशाले हैं, जो उनके जीवन को बताता है, उनकी गवाही को बताता है, और सब के सब, यानी अगर ऐसा देखें तो सब कलीसिया आ रहे थे, सब चर्च आ रहे थे, सबके हाथ में बाइबल था, सब वो गीत गा रहे थे मिल करके, है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबके सब प्रभु के लिए तैयार है। लेकिन प्रियो, एक चीज यहाँ पर जो बताई गई है उसको हमें गंभीरता से सोचना है कि हम सबके पास मसाले तो हैं, लेकिन क्या हमने अपने कुपियों में तेल रखा है? क्या हमारे कुपियों में तेल है कि यदि वो मसाले बुझ जाएं, जब दूल्हे के आने में देर हो तो क्या करेंगे, है ना। दूल्हे के आने में देर हो तो क्या करेंगे? 25 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। समझदार सो गई और मूर्ख ऊँघने लगी, या कैसे? सब के सब सो गई, सब के सब सो गई। नेचुरल है ये, सब के सब सो गई और ऊँघने लगी और सो गई। ये जो समय है, ये समय प्रभु के आने का जो समय है। हालांकि प्रभु ने यूं कहा कि इब्रानी 10:37 में कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, लेकिन देर हो रही है। या हम इस प्रकार से समझे कि हम तो अभी इतने साल के हो गए, हमारे बाप पुरखा मर गए, और उन्होंने भी यूं कहा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला, लेकिन वो अब तक नहीं आया, है ना। लेकिन सुबह हम देख रहे थे कि वो देर इसलिए नहीं है, वो निकट समय किस लिए है, वो हमारे इंतजार का समय को कम करता है। और यहाँ पर जब देर हुई, डिले हुआ, तो क्या हुआ? ये समय हमारे परीक्षा का समय है। अगर देर हो रही है तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, किस प्रकार से हमारी तैयारी हो रही है, किस प्रकार से क्या हम ढीले पड़ गए हैं, या हम उसके आगमन के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। किस प्रकार से तैयार हैं कि अचानक क्या हुआ? मिडनाइट क्राई, सडन, अचानक से 6 पद में लिखता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलना है। अब कोई समय नहीं है तैयारी करने का। जैसे मैंने सुबह बताया कि ट्रेन जब आ रही है, प्लेटफॉर्म में आ गई, उस समय आप पैकिंग नहीं करते, आप सामान बांध करके पहले से तैयार होकर आते हैं। उस समय केवल सामान को उठाना है और उसके साथ चलना है। यदि किसी का ट्रेन छूटा है, किसी का ट्रेन छूटा है, कैसा अनुभव होता है? कितना बेइज्जती फील होता है ना। अरे बाप, इतना सोचते हैं अपने, अरे क्या हो गया, क्यों छूट गया। मेरे से भी हुआ है, एक बार ट्रेन छूटा है, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं छूटा है, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचा। 1 घंटा पहले। जब मैं छोटा था, पिताजी रेलवे में थे, तो वो तो कहीं ना कहीं से पता कर लेते थे ट्रेन अभी आने में इतना टाइम है, इतना टाइम यहाँ है। आजकल आधुनिक हो गया, सब ऐप देखते रहते हैं ना। मान लीजिए किसी दिन ऐप गड़बड़ा गया, आपको दिखा रहे 2 घंटा लेट, लेकिन ट्रेन राइट टाइम में चलेगी, क्या करेंगे?
कितना कैसा फील होगा उन लोग जिनको मालूम, भाई को मालूम, मुझे मालूम है, कितना बेइज्जती फील होता है ना कि ट्रेन चली गया, आप खाली खड़े हो स्टेशन में, लोग आपको देख रहे हैं लेकिन लेट आया है। ये तो हम हंस के बोल रहे हैं एक मजाक के रूप में, लेकिन सचमुच में यदि आप सोचें कि दूल्हा आ गया और आप छूट गए, क्या होगा? हम ये समझते हैं कि हमने उधार पा लिया, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हम तैयार हैं। लेकिन इस परिस्थिति में ये बहुत नाजुक परिस्थिति है, बहुत ये कठिन परिस्थिति है, जहां पर हमारे धीरज का परख है। सुबह भी हम देख रहे थे इब्रानी की पुस्तक में, खास करके विश्वासियों के लिए वो विश्वास में धीरज धरने की बात है। केवल विश्वास काफी नहीं है। आप भी विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूं, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा निजी उद्धार करता है। जितनी बातें सब कुछ बाइबल में लिखी है, सब कुछ हम मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास की परख कब होती है? वो जानबूझ करके प्रभु उस समय को डिले करता है, ये देखने के लिए कि मेरा विश्वास कितना मजबूत है, क्या विश्वास के अंदर मेरा वो धीरज है कि नहीं, विश्वास के अंदर धीरज है कि नहीं। वो धीरज क्या है? वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जहां पर हम मशाल तो थी लेकिन उनके साथ उन्होंने कुप्पी में तेल भी रखा था। उसी प्रकार यदि हम विश्वास की बात करें तो विश्वास के साथ धीरज बहुत ही आवश्यक है। अगर धीरज नहीं है विश्वास में तो वो विश्वास नहीं है। हमारे जीवन के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें बार बार इस थीम में बताया जा रहा है और प्रभु हमसे बात कर रहा है कि केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ आपको धीरज रखना जरूरी है। और धीरज जो हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे सीखते हैं हम? परिस्थितियों में से जब हम होकर जाते हैं, वो धीरज हमारे जीवन में पनपता है, बढ़ता है। हम सीखते रहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की बाट जो है, अगर धीरज नहीं है तो बाट जोना कहाँ है? यदि कोई बिना इंतजार के आ जाए आपके पास तो आपको समझ नहीं आएगा कि इंतजार क्या होता है ना? यहाँ पर 10 कुंवारियां, 10 के 10 मशालें ली हुई हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि वो मशालों के साथ उन्होंने कुप्पियों में तेल भी लिया। सोना बुरी बात नहीं है, सब उंगते हैं, सबके अंदर कई बार इंतजार करते करते मनुष्य होने के नाते, लेकिन आप जब उठते हैं तो उठने के साथ साथ आपकी तैयारी कैसी है जाने के लिए? वो तुरंत तैयार होना है। उस समय आपके पास तेल खरीदने का मौका नहीं है, उस समय आपके पास आपके लिए तैयारी करने का मौका नहीं है। और उन्होंने क्या कहा कि कदाचित न तुम्हारे लिए होगा न हमारे लिए होगा। हम किसी दूसरे के तैयारी पर अपना भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे के विश्वास पर अपना जीवन नहीं जी सकते, हम किसी दूसरे के आत्मा के जो है हम उसको मांग नहीं सकते कि भाई तुम अपनी आत्मा का अंश तुम मुझे दे दो। उद्धार हमेशा व्यक्तिगत होता है, और उद्धार के साथ साथ आपका अनुभव भी परमेश्वर के साथ साथ व्यक्तिगत होता है। मैं तैयारी करूं आप स्वर्ग चले जाएं, ऐसा नहीं होगा, या आप तैयारी करें मैं स्वर्ग चले जाऊं, ऐसा नहीं होगा। याद रखें प्रियो, खास करके मसीही घरानों में जो बच्चे मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, बहुत सारे हमेशा इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैं तो मसीही खानदान में पैदा हुआ। माँ बाप का उद्धार से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको अपना उद्धार निश्चित करना पड़ेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं मसीह हूं इसलिए नहीं कि मैं मसीह खानदान में पैदा हूं, मैं मसीह इसलिए हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से जानता हूं। हमारे जीवन के अंदर जिस भी परिवार में हम हैं, ये सौभाग्य है हमारा कि अगर हम मसीही परिवार में पैदा हुए तो हमारे लिए सौभाग्य है। मैं उन लोगों को ज्यादा अपने से ज्यादा उच्च और अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं जो मसीह परिवार में नहीं होते हुए भी प्रभु को जान पाए, ग्रहण कर पाए। मैं उनको अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि यदि मैं मसीह परिवार में रहकर प्रभु को जान पाया तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है ना, प्रभु का अनुग्रह।
लेकिन जो लोग कठिन परिस्थितियों में से आते हैं, मैं गवाही सुन रहा था, कोई भाई गवाही दे रहे थे, मैं चैनल को नहीं देखा लेकिन गवाही सुन रहा था, कैसे कठिन परिस्थितियों में से वो कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में जब हम वो दृढ़ विश्वास को हमारे लेकर आता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो विश्वास हमारा नहीं डगमगाता। प्रियो, अगर हमें समझदार बनना है तो हमें एक कदम आगे सोचना पड़ेगा। यदि मुझे अपने जीवन में तैयारी रखनी है तो मुझे एक कदम आगे सोचना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में कैसी तैयारी रखता हूं। केवल विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के साथ धीरज की आवश्यकता है। केवल मशाल काफी नहीं है, मशाल के साथ तेल की भी आवश्यकता है। ये हमें समझना है प्रियो। प्रभु हमारे जीवन के अंदर जो विभिन्न कार्य करता है, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं। तो जब अचानक दूल्हा आ गया तो फिर जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 वचन में भी इस बात को लिखता है। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 2 वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। लेकिन हम इस बात से कंफ्यूज ना हो कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा रात को आएंगे। ये समझाने के लिए बताया गया, क्योंकि रात में लोग अक्सर नींद में होते हैं, रात में लोग अक्सर तैयारी में नहीं होते हैं कि वो तुरंत उठ करके हम तैयार हो सके। लेकिन ये आत्मा की तैयारी के विषय में बात कर रहा है, और इसलिए प्रतिदिन अपने बिछौने पे जाने से पहले अपने अकाउंट्स को क्लियर करना है। मतलब दिन भर जो कुछ भी गलतियां हुई हैं प्रभु से क्षमा मांग के सोए। दिन जीवन का भरोसा नहीं है, छैना भरोसा यह जीवन को। ये जीवन कैसा है? आज अभी आने से पहले संडे में मैं दिल्ली में था और हम चर्च से निकलने वाले तो समय देखा मेरे दोस्तों का मिस कॉल आया हुआ है बहुत सारा। मैं बोला क्या हो गया, दोस्त लोग फोन ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब कॉल बैक किया तो पता चला मेरा एक मित्र था, संसारिक मित्र सरदार जी है, उसका एक बेटा है 24 साल का, हॉस्टल में रहता है। दोपहर का खाना खाया, सोया और शाम को ही चला गया। सिर्फ 24 साल का लड़का। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक हो गया। 24 साल में हार्ट अटैक? हाँ हो रहा है। हम सोचते हैं हार्ट अटैक 80 साल वाले लोगों को होता है। नहीं भाई, इस मौत का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारी मशालें जलती रहें और हमारे कुपियों में तेल होना आवश्यक है। हमेशा तैयारी में हमें सोना है। हमारी एक बहन है, बहन मतलब बच्चा तो कोई बड़ा हो गया, लेकिन बचपन में हम सुनते थे कि वो बच्चा रोज स्कूल के लिए लेट हो जाता है। क्यों? तो तैयार नहीं हो पाता, लेट से उठता है। उसकी माँ क्या करती थी मालूम है? रात को ही पूरा स्कूल ड्रेस पहना के सुला टाई हुई लगा के, बस सिर्फ जूता नहीं पहनना होता। जैसे ही सुबह हुआ बस आया, बस तैयार होने का टाइम नहीं है, बस बाल बनाया, जूता बनाया। ऐसे ही विश्वासी जीवन होना चाहिए, सदैव तैयार, हमेशा तैयार रहना है। कितना सुंदर होगा प्रियो यदि हम इस प्रकार से उस दूल्हे के आने के इंतजार में, तो प्रतिदिन और प्रति क्षण, रात को भी, हर समय हम उसके आने के इंतजार में बड़े खुशी के साथ जीवन बिताएंगे। ये क्योंकि एक विवाह, आप इसको ये भी समझिए कि एक विवाह का निमंत्रण में, अगर कोई विवाह का निमंत्रण आपको दे तो हम कैसे उदास होके जाएंगे क्या? वहां कैसे तैयारी करते हैं? अगर कोई निजी मतलब कोई पास का व्यक्ति हो तो फिर तो पूरा, आजकल तो थीम चलता है सर, कोई एक जैसा ड्रेस पहनेंगे, है, शूटिंग होती है, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, पता नहीं क्या क्या, बैचलर्स पार्टी, फलना ढिमका, कितनी सारी तैयारियां होती है। लोग कितने पैसे खर्च कर देते हैं, वो तैयारी कितनी खुशी के साथ तैयारी होती है। हम भी विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम एक दुल्हन है। कैसी तैयारी होनी चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और जब हम प्रकाशित वाक्य में इस बात को पढ़ते हैं, वो दुल्हन, कितना सुंदर विचार वहां पर है। थोड़ा सा विचार दुल्हन के विषय में देखेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है कि दुल्हन अपने आप को किस प्रकार तैयार करती है।
21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 2 वचन से पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वचन कहता है कि नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा और पहली आकाश पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई। कितनी सुंदर, कैसे श्रृंगार की हुई, दुल्हन कैसे सजाती है अपने आप को, है? आजकल तो बहुत सारे आधुनिक तरीके आ गए। कई बार सांसारिक शादी में हम लोग जाते हैं, अरे ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। कई बार हम लोग अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, ये तुम हो, पहचान नहीं यार। कई बार मजाक में बोलते, देखो भाई इतना इतना मैं तैयार होने के बाद में दूल्हा पहचान ही ना, ये नहीं तुम यही थी क्या मंडप में। इतना सजाते हैं अपने आप को, इतना तैयारी करते हैं, क्यों? खुशी के साथ। वो शादी का संबंध, विवाह ऐसा है कि तैयारी का जीवन होना चाहिए। उसी प्रकार प्रियो, हम जो विश्वासी है, प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करना। तो कैसे? हमारे अंदर कोई दाग, कोई झुर्री, किसी प्रकार का कलंक नहीं होना चाहिए। वो निष्कलंक हमें चाहता है। हमारे जीवन के अंदर वो पवित्रता चाहता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे हम अपने तैयारी के जीवन में रहे कि हम अपने आप को उस प्रकार से तैयार कर सकें। प्रभु हमसे वो अपेक्षा करता है कि हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो। तो सबसे पहले जैसे अभी अपने आप को पवित्र करने के विषय में यदि हम कुछ बातों को देखें, थोड़ा समय है हमारे पास। सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर पवित्रता किस प्रकार से आती है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ पर लिखा हुआ यदि, और ये बहुत कोई लोग यदि में फंस जाते हैं। यदि हम अपने पापों को मान ले, जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक क्षमा प्राप्त नहीं होगी। कई लोग इस प्रकार से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट व्हाट दे डू। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी हमारे क्षमा के लिए। प्रियो, इस गलतफहमी में ना रहे। वो जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की है वो एक जेनेरिक प्रेयर है। पिता से उसने ये प्रार्थना करी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करें। तो क्षमा अपने आप मिलेगी क्या? मान लीजिए मैं आपके प्रति कोई दोष किया, आपके दिल को दुखाया, कुछ किया, और आप ऐसे मुझे क्षमा कर दोगे? नहीं कर पाता है। मैं आऊंगा आपके पास, बोलूंगा भाई पर्वत, मैंने आपके लिए मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे आप क्षमा करो। क्षमा मांग रहा हूं, तब आपका मर्जी है आप क्षमा करो या ना करो। कई बार दोस्तों के बीच में ऐसा होता है ना, बात जब मैं तेरा सॉरी नहीं लूंगा, ऐसे बोलते हैं लोग। क्यों? चिढ़ जाते हैं, बोले नहीं मैं तुम्हारा सॉरी नहीं लूंगा। आप ये सोचिए
आप पश्चाताप करने गए, मान लीजिए, और प्रभु बोला कि मैं तेरे पाप क्षमा नहीं करूंगा, क्या विकल्प है? कोई विकल्प है? कभी सोचा हमने ऐसा? हम बड़े आसानी से बोल देते हैं प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किया, मैंने पाप की क्षमा का अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप क्षमा करते। क्यों? इस वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर प्रभु का गुण है कि वो बहुत विश्वास योग्य है, वो अपना इनकार नहीं कर सकता। और उस प्रार्थना को आप याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। जब वो जान जाएंगे क्या कर रहे हैं, तब वो पापों से क्षमा मांगेंगे, तब पिता उन्हें क्षमा करेगा। इसलिए क्योंकि आपके क्षमा का याचना पिता के पास पहले ही पहुंच चुका है। कई बार हम एप्लीकेशन लिखते हैं, नाम का गैप छोड़ देते हैं ना, टेम्पलेट बनाते हैं तो नाम का गैप छोड़ देते हैं। जैसे शादी का कार्ड छपाते हैं तो नाम की जगह नाम नहीं छापते, जिसको देना है तुरंत नाम लिख कर दे देते हैं। उसी प्रकार प्रिय आप समझिए, आपके क्षमा का याचना हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जब वो लटका हुआ था, आपके लिए दुख उठा रहा था, आपके पापों को लेकर। वो उसके पाप नहीं थे, वो आपके और मेरे पाप थे, जिससे उसको कलवरी क्रूस पर जाना पड़ा, पिता से वो असहनीय दर्द को सहना पड़ा, उस अलगाव को सहना पड़ा। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, वो हमारे और आपके लिए। और अब जब हम इस वचन में आते हैं, कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये गारंटीड वो क्षमा करता है। ये इस बात को आप गहराई से अगर सोचें तो फिर आपको समझ आएगा कि मेरा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। He is a big heart, उसके पास बहुत बड़ा दिल है और वो इंतजार करता है, वेट करता है अपनी सहनशीलता को दिखाते हुए। आप सोचिए कि जब आप पाप में, जैसे मैं, अगर आप फर्ज करें मैं 13 साल की उम्र में उद्धार पाया बीबीएस में, रौलकिला में। 13 साल तक मैंने जो पाप किए, परमेश्वर को सहनशीलता दिखाकर सह रहा था ना, सह रहा था नहीं सह रहा। उसी प्रकार आप अपने अपने जीवन को देखें, जांचें। कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 25 साल ऐसे पाप में हमने जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं हुआ, नाश नहीं कर दिया, बल्कि कई बार हमें मौत के मुंह से बचाता है। कई बार। अब इस बात को थोड़ा सा विचार करें, ध्यान करेंगे तो आपका हृदय आभार से भर जाएगा कि परमेश्वर कितना अधिक प्रेम करता है हमसे। हमारे पाप की दशा में भी, जब हम उससे दूर थे, उस समय भी हमसे प्रेम करता है। कल हम देख रहे थे बड़ा पुत्र के विषय में, पिता इंतजार कर रहा है, पिता इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है प्रेम से। और जैसे ही उसको देखता तरस खाता है, मेरा बेटा आ गया, उसको श्राप से बचाने के लिए दौड़कर उसको गले लगा लेते हैं। प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक है, उससे वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और इसलिए प्रियो, हर एक व्यक्ति इस संसार के अंदर जो पाप की क्षमा मांगता है उसको वो मिलता है, क्योंकि हमारे क्षमा का याचना पहले ही जा चुका है। क्या हमने कभी इस गहराई से सोचा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे नाम का जो एप्लीकेशन वो पहले ही पिता को दे दिया। अब पिता वेट कर रहा है 13 साल, 20 साल, 25 साल, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो वेट कर रहा है। जिस दिन वो आएगा, पाप की क्षमा मांगेगा, उस दिन में ऐसा नहीं बोलेगा तू 13 साल लेट है, तू 25 साल लेट है, तू 20 साल लेट है, अब तो तू बूढ़ा हो गया, अब नहीं पाप की क्षमा मिलेगी। नहीं बोलता प्रभु ऐसा। कितना दयालु प्रभु है। इस उद्धार के विषय में जो पश्चाताप हम करते हैं, उस पश्चाताप को प्रभु बड़े विश्वास योग्यता के साथ वो पूरा करता है। ये रिपेंटेंस हमारे जीवन में जरूरी है। अगर पश्चाताप नहीं है तो हम प्रभु के इंतजार करना हमारे लिए व्यर्थ है। और यदि आप कर रहे हैं बिना पश्चाताप के इंतजार, तो वो उस मूर्ख कुमारियों की तरह हो जाएंगे। आपके लिए वो द्वार बंद हो जाएगा और दूल्हा क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कितनी शर्म की बात होगी, कितना दुखद बात होगा। दूसरा, पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये वाला शुद्धता वो शुद्धता है जब एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद प्रभु के साथ साथ चल रहा है। और लिखा है कि
यदि ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति में कौन चलता है? जो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। उजाले में चलता है वो व्यक्ति उद्धार पाया व्यक्ति है, और उसी के पास ये प्रोविजन है कि उसके पुत्र यीशु का लहू उसको शुद्ध करता है। एक पाप की क्षमा जब हम अंधकार में थे उद्धार के लिए है, ये दूसरी पाप की क्षमा जो शुद्धिकरण, जो पवित्रता हमारे जीवन में आती है। एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम गिर जाते हैं, लेकिन जब हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध, कब हम शुद्ध होते हैं? जब हम ज्योति में आते हैं, मतलब पश्चाताप करके वापस आते हैं। अंधकार में रह रहे हम वो उसके क्षमा को नहीं पा सकते, क्योंकि हमने क्षमा नहीं मांगी। तो ज्योति में आने के बाद जब प्रभु से क्षमा मांगते, प्रभु हमें क्षमा कर देता है। बपतिस्मा के द्वारा भी प्रभु हमें पवित्र करता है, तैयार करता है। उसकी एक आज्ञा है। कुछ लोग तैयार हो रहे बपतिस्मा के लिए, बाद में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ये भी बपतिस्मा भी एक गवाही है जिसकी आवश्यकता है। कई बार लोग बहुत सारे तरीकों से लॉजिकली बात करते, अरे वो डाकू जो क्रूस पर था उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, फिर भी वो स्वर्गराज चला गया, तो मैं भी नहीं लूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उन्होंने क्या कहा? हर एक धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी बपतिस्मा लिया। इसलिए नहीं कि आप बपतिस्मा के द्वारा स्वर्गराज जाते हैं, मन फिराने के द्वारा स्वर्गराज जाते हैं। बपतिस्मा एक गवाही है कि जब कोई व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं वो आज्ञा दे रहा, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। तभी कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो बपतिस्मा के द्वारा भी हमें शुद्धता प्राप्त होती है। भजन 119 का 9 हमें सबको पता है, क्या वचन है? भजन 119 का 9। जवान, हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये वचन हमें सावधान करता है, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं प्रतिदिन वचन को पढ़ें, प्रतिदिन उसके वचन को ध्यान करें। मैं तो कहता हूँ पढ़े नहीं, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ उसको मनन करें, अध्ययन करें, उसको गहन चिंतन करें। आज के जमाने में जिस प्रकार से पाप बढ़ रहा है, जिस प्रकार से अधर्म बढ़ रहा है, हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मोबाइल उनमें से एक है, तो किसी ना किसी रीति से कितना समय खाता है लोगों का। कभी आपने हिसाब किया अपने मोबाइल से? आपका मोबाइल आपके समय को बताता है, आपने कितना यूज किया, आपको पता है? पता है नहीं पता है? आपका फोन क्या है? स्मार्टफोन है ना। तो हम उस स्मार्टफोन को चलाने के लिए कितना स्मार्ट बनना पड़ेगा? लेकिन अफसोस की बात है कि वो स्मार्टफोन हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। हमने सुबह पढ़ा, जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों मोबाइल चलाते रहो, रील देखते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, जो लोग स्मार्टफोन चलाना जानते हैं। मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइमिंग रख रखा है, मुझे सचेत करता है। मैं भी फेसबुक चलाता हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ऐसा नहीं है। एक जीवन का एक भाग हो गया, पार्ट हो गया है, करना पड़ता है। लेकिन लिमिट, उसकी लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं? मैंने अपने मोबाइल में सेट कर रखा, मुझे वार्निंग देता 5 मिनट हो गया। अब मैं उस वार्निंग को इग्नोर करके चला जाऊं या बोलूं कि हाँ ठीक है मैं अब बंद कर दूंगा। पूरे दिन में मैंने 5 से 10 मिनट का टाइमिंग सेट कर रखा है, उससे ज्यादा मैं नहीं चलाता। क्योंकि मैंने देखा अपने जीवन में भी, मैं आईटी से हूँ, मेरा काम ही आईटी में, कंप्यूटर्स में। हमारे पास, हम जानते हैं कि इंटरनेट और इसके थ्रू कितनी गंदगी फैली हुई है। आज आपके हाथ में गंदगी आ गई है ना। सुबह बाइबल पढ़ रहे हैं, बाकी दिन भर मोबाइल हाथ में है। आप ना चाहते हुए ऐसी चीजें आ जाती है। आपके दोस्तों के ग्रुप में आप बैठे हो, स्कूल के ग्रुप में बैठे हो, कॉलेज के ग्रुप में बैठे हो, वो लोग तो उधार नहीं पाए ना, फालतू फालतू चीजें भेज रहे हैं, दुनिया भर की पिक्चरें आ रही हैं। क्या करोगे?
कई लोग मोबाइल में ही बाइबल पढ़ के खुश हो जाते हैं। इसको जरूरी है रखना। हमेशा याद रखें, आदत डालें कि मैं बाइबल से ही अपना प्रभु का वचन पढ़ूंगा, क्योंकि ये बाइबल का वचन शुद्ध है, पवित्र है। आपके मोबाइल में बहुत सारी गंदगियां पड़ी हुई, रोज बैठ के डिलीट करते रहोगे। आदत, हाँ ठीक है, कभी काल जरूरत पड़ गई, गाड़ी में चल रहे हैं, तुरंत कुछ देखना है, करना है, पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसको कैरी करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्रभु का लिखा हुआ वचन। इसलिए जवान कैसे अपने आप को शुद्ध करेगा? फिर हम बोलते हैं कि अरे हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं, हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हो? क्योंकि तुम प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे होते, प्रतिदिन प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे, सुबह शाम प्रभु के साथ संगति नहीं है। तो अगर संगति नहीं करेंगे तो क्या होगा? गिरेंगे जरूर। आपकी संगति उसके साथ मजबूत रहेगी। कई बार बोलते हैं ना, ये मेरा पक्का दोस्त है, तो पक्का दोस्त ऐसे बन जाता है क्या? दिन भर उसके साथ रह रहे हो भाई, है, सुबह शाम उठते बैठते हो, वो मेरा पक्का दोस्त है। तो दोस्ती पक्की कैसे हो रही है? समय बिता रहे हो, जान रहे हो एक दूसरे को। क्या प्रभु को हम जान रहे हैं? कितना अधिक जान रहे हैं, कितना अधिक उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। प्रभु चाहता है आपके जीवन में वास करना। उसने ऑलरेडी अपनी पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल दिया है, वो ऑलरेडी आपका सहायक बन रहा हुआ है, ऑलरेडी आपको अगुवाई करने के लिए तैयार है, ऑलरेडी आपको शिक्षा देने के लिए तैयार है। उठाओ तो सही, पढ़ो तो सही। पढ़ते नहीं प्रभु का वचन। कई बार थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर हताश निराश होकर छोड़ देंगे, या कई बार उनको शायद मजा नहीं आता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो मधु से भी मीठा है। किनके लिए? जब तक मुंह में नहीं डालोगे मधु पता नहीं चलेगा मीठा है ना। प्रियो, यहाँ पर प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, उसके आगमन की तैयारी कैसी होगी? हमारी मशालें तो जल रही हैं, लेकिन क्या हमारे कुप्पी में तेल है? कि प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर जरूरी है, वही आपको सावधान करता है। मैंने बताया, वही वचन अलग दिन में अलग तरीके से बात करेगा, वही वचन अलग परिस्थिति में अलग तरीके से बात करेगा, आपको सामने दिखाई देगा, निकल कर आता है। मैं बताऊं आपको, मेरा अनुभव से मैं बोल रहा हूं, वो वचन आपके सामने निकल कर आता है, इतनी शांति मिलती है, कोई और व्यक्ति शांति नहीं दे सकता। ये अनुभव है, विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरने के बाद ये अनुभव है। इसलिए हम बोल रहे हैं। मैं थियोरी नहीं बता रहा, मैं कोई थियोलॉजी क्लास नहीं बता रहा। ये वचन प्रैक्टिकल वचन है, हमसे बात करता है, ये जीवित वचन है। लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, उसी से बात करेगा। जो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बात नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। गलती 5:16, गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। बहुत सारे जवानों का ये शिकायत होता है कि मैं पाप में गिर जाता हूँ, मैं बार बार पाप कर लेता हूँ, मैं फला है, मैं ये ऐसा वैसा। आपने अपने जीवन के अंदर उन सारे डोर्स को ओपन रखा हुआ है जहां से आपके गिरने का जो है फंदा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऐसे मित्र जो आपको बार बार भटका देते हैं। मैं बताऊं प्रियो, बहुत अपने जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे मित्रों को मैंने हटा दिया, वो सिर्फ इस नाम से कि मेरे इस बाइबल के वचन और पैमाने पे ठीक नहीं बैठते, जो बार बार मुझे परीक्षा में डालने की कोशिश करते हैं, या बार बार मुझे हतोत्साहित करते हैं, या मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार नहीं है। आपको ऐसे लोगों को ना बोलना पड़ेगा। संसार की मित्रता अलग है, और प्रभु के पास जहां पर संबंध प्रभु के साथ आता है, यदि वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना हो तो आपको ना बोलना है। अगर आप ना नहीं बोलोगे तो वही मित्र, वही स्थिति, वही परिस्थिति आपको फंदे का काम करेगा। नीति वचन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जहां पर लिखा हुआ है कैसे अपने आप को, अपने को बचाने का, कैसे अपने आप को बचाने का। भजन संहिता 1 अध्याय में हम तो पढ़े ही हैं, पहले 3 वचन में लिखा हुआ किस प्रकार से वो व्यक्ति है जो ना खड़ा होता है, ना बैठता है, ना उनके साथ रहता है। वैसा हमारा जीवन है। तो हम कंप्लेन बहुत जल्दी कर लेते हैं कि मैं पाप में विजय नहीं पा पाता हूँ, मेरा जीवन ठीक नहीं है,
ऐसे वैसे बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी जांचते नहीं, देखते नहीं कि हमने खुद ही वो द्वार खोल रखा है। उन सारी चीजों को जहां पर मुझे ना बोलना है, मैंने उनको ओपन कर रखा है, और उसके बाद जब मैं परीक्षा में पढ़ जाता हूं तो फिर मैं उससे परेशान होता हूं। यहाँ पर लिखा है आत्मा में चलें, तो शरीर जैसी आत्मा में चलोगे ऑटोमेटिकली शरीर आपका, हमारा जीवन, हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, आत्मा, प्राण और शरीर। अब इन 3 लोगों में दोस्ती होती है कभी? नहीं होती है। हमेशा आप देखना स्कूल में 3 लोग कभी दोस्त नहीं हो पाएंगे। अगर दोस्त रहेंगे भी तो उनमें से 2 में एक ग्रुपिज्म रहेगा और तीसरे को हमेशा अलग कर देंगे। यहाँ पर ये 3 लोग है ना, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा हमेशा प्राण और शरीर के साथ ना, ये बार बार प्राण और शरीर क्या करता है, आत्मा को अलग कर देता है। आप ध्यान देना इस चीज को। यदि आपका आत्मा और प्राण एक साथ है तो फिर शरीर को आप कंट्रोल में रख पाते हो, यानी कि शरीर के अनुसार किए गए पाप। जवान या कोई भी व्यक्ति पाप में क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसके साथ उसका प्राण सहभागी रहता है, और शरीर का पाप करने में प्राण बहुत आनंदित होता है और आत्मा दुखित होता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये 3 लोगों में 2 लोगों की जोड़ी बना के रखना है। मतलब यदि आप उद्धार पा लिए हैं तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया, आपकी आत्मा जीवित है। विश्वास करते हैं, राइट? तो जब आपकी आत्मा जीवित है तो क्या करेगा? वो आत्मा हमेशा कोशिश करेगा। दाऊद ने क्या कहा बार बार, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य कर। क्योंकि प्राण की इच्छा हमेशा क्या होती है पता? शरीर के साथ टीम अप करके आत्मा को अलग करते हैं। और फिर जितने भी पाप जो होते हैं ना, वो आत्मा एंजॉय नहीं करता है, वो प्राण एंजॉय करता है। क्योंकि प्राण शरीर के द्वारा होकर के जो टेम्पटेशन होता है ना, एक जगह वचन में लिखा हुआ ना, आपका जो प्रलोभन होता है वो गर्भवती होकर क्या होता है, पाप को जन्म देती है। तो जब आप किसी टेम्पटेशन में, परीक्षा में पढ़ते हो और प्राण शरीर के साथ मिलकर के उसको करने के लिए आपको उकसाता है, उस समय किसकी वाणी सुनना है? आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी वाणी सुनना, और तुरंत प्राण को ये कहना है कि मुझे आत्मा की बात सुनना है। और वो आत्मा कैसे बात करता है? धीमी मीठी आवाज। आपने पढ़ा ही नहीं सुबह और परीक्षा में पढ़ गए, तो वचन अगर पढ़े होते तो सावधान करता और बचाता भी। मैं बताऊं सिंसियरली, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मेरे जीवन से नहीं जा रहे थे, मैंने लिटरली प्रार्थना किया उनके लिए, प्रभु मुझे इन दोस्तों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके साथ रहना। लेकिन क्योंकि बचपन की दोस्ती है, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों में फंस करके हमारा प्रभु जो हमें इतना प्रेम करता है उसको हम दुखित करते हैं, यानी आत्मा को दुखित करते हैं। हमें इन बातों से सावधान होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के अंदर है। घर जाके आप इनको सोचिए, आप सोने से पहले इन बातों के लिए आप प्रार्थना करिए प्रभु से सिंसियरली, प्रभु ये छोटी छोटी बातें जो मेरे जीवन में मुझे कई बार बहुत परेशान करती है, क्योंकि मैं खुले रूप से आपके साथ संगति नहीं कर पाता हूँ। मेरा प्राण हमेशा शरीर के साथ संबंध रख करके आत्मा को दुखित करता है। तो प्रभु का वचन कहता है ना, आत्मा तो तैयार है लेकिन कौन दुर्बल है? शरीर दुर्बल है। आत्मा हमारी तैयारी में है। आज हमें आत्मा की तैयारी की आवश्यकता है। वो 5 कुंवारियों की नाई जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने अपने कुपी में तेल रखा और मशाले उनकी जलती रही, जब दूल्हा आया तुरंत तैयार हो गए। उस बच्चे की तरह जो रात को तैयार होकर सोता है, कभी बस नहीं मिस होती उसकी माँ ने अच्छा जुगाड़ लगाया है। हमारे जीवन के अंदर ऐसी तैयारी चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। इन दिनों में जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उसके आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, ये बातें आपके जीवन में जड़ हो जाए, आपके मनों में जड़ हो जाए। किस प्रकार से मैं प्रभु को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से उसकी तैयारी में लगूं, और उसके लिए हमें जरूरी है हमारे जीवन में पवित्रता। पहली बार हमने देखा पवित्रता अपने पश्चाताप के द्वारा। यदि अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया अपने पापों से, ये आवश्यक है कि अपने पापों से पहले अंगीकार करें, क्षमा मांगे, क्योंकि हमारा क्षमा याचना ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पिता के आगे भेज दिया है। और यदि हम अपने पापों को मान ले, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास है, वो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर है।
उसके बाद हमने देखा उसका लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। यदि आप विश्वास कर लिए उसके बाद भी हम पाप में गिर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए है। और जब हम ज्योति में चलते हैं और एक दूसरे के साथ हम सहभागिता रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। कभी भी हम पाप में गिर नहीं सकते, वो हमारे लिए वो शुद्धि है। बैप्टिज्म के द्वारा जब हम बपतिस्मा की गवाही देते हैं और हम मजबूत होते हैं और हम उसके साथ दृढ़ होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, बपतिस्मा के बाद मेरा जीवन और अधिक प्रभु के साथ। कई बार हम सोचते हैं कि अरे उद्धार तो पा लिया, ठीक है, लेकिन बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा की गवाही देते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तब हमारे जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं अब मसीह के साथ एक हो गया। केवल पाप क्षमा का अनुभव नहीं है, उसके साथ उसकी समानता में बनने का अनुभव ये होना चाहिए हमारे जीवन में। फिर हमें आत्मा में चलना है ताकि हम शरीर पर जय पा सकें। प्रभु हमारी सहायता करे इन विचारों के साथ। जब हम इस सभा से वापस जाए, जो बातें हम सीख रहे हैं उन बातों को अमल करते हुए, अपने जीवन को ठीक ठाक करते हुए उसके आगमन के लिए हमें तैयार होना। किस प्रकार से वो कभी भी उसका आगमन हो सकता है, उस आगमन के लिए हमें तैयार होना है, अपने आप को पवित्र करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। यदि यहाँ पर कोई अभी भी है जो अब तक पश्चाताप नहीं किया है, अब तक क्षमा नहीं मांगा, अब तक पवित्र नहीं हुआ है, प्रियो आज भी वो मौका है, प्रभु आपको क्षमा करेगा। यदि सचमुच में प्रभु का वचन आपसे बात किया है, आप अपने पश्चातापी प्रार्थना को प्रभु के सामने कर सकते हैं या हमारे भाइयों से मिल सकते हैं, वो आपको और भी अधिक उद्धार के विषय में बताएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें और इस वचन पर आशीष दें। सुंदर वचन के लिए प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में आज के दिन में भी हम कई बार हम विश्वासी जरूर है, कई बातों में हम गिरते जरूर है, परंतु हम प्रभु के पास आना नहीं चाहते। जहाँ है तहाँ से ही हम रहना चाहते हैं, परंतु प्रभु आज के दिन में एक बार फिर से प्रभु करता है, आज बुलाता है और अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। आज इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में हमें भी प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, अपने पापों को मानने की आवश्यकता है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य और विश्वास हो गया प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। धन्यवाद और स्तुति तारीफ और बड़ा प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज के दिन में इस समय जो प्रभु आपने आपके वचन के द्वारा अपनी ठीक से बातें किया है, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव जरूर आता है। कई बातों में हम आपको दुखित करते हैं, कई बार हम आपसे दूर भी चले जाते हैं, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते। परंतु प्रभु हम इस समय आपके जोड़ों में आते हैं और आपकी सारी भूल चूकों को आपके सन्मुख में हम मान लेते हैं। प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर। तो आपने वचन के द्वारा आपने कहा यदि कोई आपने पापों को मान लेता है, प्रभु हमें मानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन से कई बातें, कई कामों के द्वारा हम आपको दुख देते, क्रोधित करते, अपमानित करते, हम आपके पापों में गिर जाते, फिर भी आप हम पर अनुग्रह करते, दया करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद और स्तुति तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते हैं। इस समय जो आपने प्रभु हमारे बीच में जो है प्रभु जी आपने वचन रखा, केवल हम सुनने वाले नहीं, परंतु वचन को जब हम सुनते हैं परंतु हम उसके मानने वाले बन सके, उसके अनुसार चलने वाले बन सके। सो सहायता कर, अनुग्रह कर, दया करें प्रभु। हमारे जीवन में कई निर्बलता, कई दुर्बलता, कई कमियां घटी जरूर आती है, फिर भी हम आपके सन्मुख में आते हैं। आपकी सारी निर्बलता, सारी कमजोरियों को हम आपके सन्मुख में मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु अपने आप को आपके अधीनता में करते हैं। प्रभु हम सब पर अनुग्रह करिए, दया करिए और आपकी उपस्थिति में, आपके जोड़ों में जो आपने प्रभु जी इस समय प्रभु जी जो आपने वचन के द्वारा इब्रानी की पुस्तक का उसका 10 अध्याय 37 वचन से आपने बातें कर रहे हैं कि आप आने वाले हैं, परंतु आज के दिन तक भी हम तैयार नहीं पाए जाते। प्रभु हम अपने आप को है प्रभु जी जैसा है प्रभु कई उदाहरण के द्वारा आपने दिखाया, पर है प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने आप को सदा सर्वदा आपके आने की बात करते हुए अपने आप को पवित्रता का जीवन, दया भय का जीवन व्यतीत करने वाले बन सके।
सहायता कर, अनुग्रह कर, दया करे प्रभु। बाकी सेवा को भी आपके हाथों में सौंपते हुए आदर और महिमा को उड़ाव देते हुए हमारी दीनता की प्रार्थना और धन्यवाद को उद्धार करता प्रभु मसीह के महान सर्वोच्च नाम से